सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की सीरीज में हम देख रहे हैं उसका चैप्टर 1। और जहां हम क्या कर रहे थे, बैच डॉट डिटेल के द्वारा हम चीजों को सेल कर रहे थे। तो कल हमने एक सेल किया था, किसको? शोभा को। कल हमने शोभा को सेल किया था ना। शोभा हमारी एक पार्टी कस्टमर थी, उसको मैंने सेंड किया, सॉरी सेल किया था। आज उसी से पैसा प्राप्त करना है। तो आपको ये बात पता है कि हम किसी को पैसा देंगे या किसी से प्राप्त करेंगे तो कोई ना कोई रीजन होगा। हम किसी को पैसा क्यों देंगे? क्योंकि हम उससे परचेज किए होंगे। हम किसी से पैसा क्यों लेंगे? क्योंकि हम उसे सेल किए होंगे। यही रीजन हो सकता है। तो रिसिप्ट में एक एंट्री करनी होगी। रिसिप्ट का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ तक तो आप लोग कर लिए थे 44,600। एक बार चेक भी कर लीजिए डे बुक में। ये रहा 44,600 का लास्ट ट्रांजेक्शन हुआ था सुबह से। चलिए ठीक है। अब आपको आना है वाउचर में और F6 से रिसिप्ट वाउचर में। और देने वाले कौन है? शोभा होगा। शोभा को ले लेंगे, इंटर करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस जरूर लेंगे, क्योंकि अगेंस्ट रेफरेंस कौन से बिल नंबर से? देखिए 44,600 है क्या? देखिए तो खुद देख लीजिए। यहाँ कहा है बिल नंबर 2। चूंकि हम लोग बिल नंबर 2 नहीं डाले हैं, हम लोग 303 करके डाले थे, क्योंकि एक डिलीट किए थे ना, तो काउंटिंग कंप्लीट हो गई थी। 44,600 का है। इंटर कर लेंगे, इंटर कर लेंगे, इंटर। और यहाँ डेबिट कर देंगे। पैसा किस में आ रहा है? कैश आ रहा है कि खाते में आ रहा है? भाई कैश है। कैसा है भाई? कैश है। क्या ले लेंगे यहाँ पे? कैश ले लेंगे। क्योंकि कैश आएगा तो कैश डेबिट हो जाएगा, इसीलिए डेबिट। और इंटर करके एक्सेप्ट हो गया। कर लेंगे ना आप लोग। उसके बाद कहा है, उसके बाद कहा है आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई करना है? आइडेंटिफाई आप एक्सपायर्ड बैट इन सेल्स में। कैसे हम सेल्स करते वक्त आइडेंटिफाई करेंगे, पता लगाएंगे कि कोई चीज एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना मतलब पहचानना। करें इन दिस सेक्शन वी विल ट्राई टू रिकॉर्ड द सेल्स ट्रांजैक्शन। इस सेक्शन में क्या कर रहे हैं? हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेल्स ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं विद एक्सपायर्ड बैचेस। क्या करेंगे? एक्सपायर्ड बैचेस को। तो एक सेटिंग होता है टैली में, अगर आप उसको अप्लीकेबल कर देंगे तो जो चीजें एक्सपायर होंगी बेचते समय वो भी दिखाई देंगी और बेच भी देंगे। लेकिन अगर उस सेटिंग को सेटगारी नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो बंद रहता है। ऐसे कंडीशन में जब भी हम कोई सामान स्टॉक में दिखाता है कि हमारे स्टॉक में 50-100 क्वांटिटी पड़ी हुई है, लेकिन जब बेचने जाते हैं तो वहां कोई क्वांटिटी नहीं दिखाती। कारण क्या होता है? कुछ चीजें एक्सपायर हो गई है। तो इसलिए वो सेटिंग दिया हुआ है कि आपको ये चीजें रिस्ट्रिक्ट करें कि आप एक्सपायर्ड चीजें नहीं बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपने फिर भी बेच दिया है, इसका मतलब वो आपका षड्यंत्र है, क्योंकि आपने फीचर इनेबल किया है तब बेचा है। आप ब्लेम नहीं कर सकते सर गलती से बेच दिए हैं, क्योंकि सिस्टम ने तो डायरेक्टली आपको मना किया होगा, लेकिन फिर भी आप बेचे हैं, मतलब जरूर आपने सेटिंग चेंज करी है, तभी तो हो सकता है। आपको भी मैं दिखाऊंगा। तो कह रहा है कि टैली प्राइम हैज फ्लेक्सिबिलिटी टू रिकॉर्ड द सेल्स ट्रांजैक्शन व्हेन द स्टॉक एक्सपायर। इसमें है एक ऑप्शन कि आप एक्सपायर्ड चीजों को भी बेच सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे चलिए देखेंगे उसके बारे में। सबसे पहले कहा है उसने कि आपको सुपर मार्ट रिटेलर को एक चीज बेचना है, सर्फ एक्सल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर। क्या बेचना है? सर्फ एक्सल मैटिक रूट पाउडर। लेकिन इस क्वांटिटी के, इस आइटम के हिसाब से ये आइटम अप्रैल में ही एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि नवंबर से अप्रैल डाला गया था। याद आ रहा है? देखिए पीछे पन्ने खोल के, नवंबर से अप्रैल डाला गया था। इससे नोट्स कोई मुझे दे। इसे मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि जब ये आइटम बना है आप लोग का, जब भी बनाए थे आप लोग, एक्सपायरी डेट क्या डाल देते हैं हम लोग? एक्सपायरी डेट 1 अप्रैल से और 1 अक्टूबर आया है ना। इसमें क्या था? नवंबर से था। याद आ रहा है? एक्स्ट्रा डिटेल वाला किए थे तो डेट में डाले थे यहाँ पे। ये रहा, क्लियर है? नवंबर से 30 अप्रैल, देख रहे हैं ना? इस तरह था। तो कह रहा है कि आपको ये चीज बेचना है। कितना क्वांटिटी बेचना है? 50। किस रेट से? 250। चलिए देखते हैं। ठीक है, नीचे क्या दिया हुआ है पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन ऊपर कुछ और देता है, नीचे कुछ और दे देता है। अब पढ़ लेते हैं पहले क्या क्या करना है। कह रहा है रिकॉर्डिंग द सेल्स विद एक्सपायर्ड बैच, यानी एक्सपायर्ड बैच के साथ करना है हमें। गेटवे ऑफ टैली जाना है, F8 में सेल करना है, F2 से डेट चेंज कर लीजिए, F12 से कॉन्फ़िगर कर लीजिए। एक ऑप्शन आता है यूज एक्सपायर्ड बैच फॉर स्टॉक आइटम, इसको नो ही रहने देगा, चेंज नहीं करेगा, नो रहने दीजिएगा। अब सुपर मार्ट रिटेलर को पार्टी है आपकी, उसको हमको सामान बेचना है। क्या बेचना है? सर्फ एक्सल मैट्रिक फ्रंट लोड पाउडर। लेकिन आप देखेंगे कि वो चीजें यहाँ शो नहीं करेंगे, क्योंकि समय, याद करिए, कल बैच 001 से, कल बैच 001 से 500 क्वांटिटी थी, जिसमें से 450 क्वांटिटी हमने बेच दिया था। कितना बचा था? 50। तो देखिए मैं से एक आ गया, मैं F8 से सेल्स में, देखिए यहाँ से F8 से मैं सेल्स में आ गया। सेल्स में आने के बाद मैंने क्या किया, पार्टी का नाम ले लिया सुपर मार्ट रिटेलर।
और यहाँ ले लिया सेल्स अकाउंट। आइटम का नाम था सर्फ एक्सल मैट्रिक्स फ्रंट लोड पाउडर। कौन देखिए लिखे दिखा रहा 300, क्योंकि एक बार आप 500 लिए थे और एक बार 250 खरीदे थे, याद आ रहा है ना। और एक बार 250 जो खरीदे थे उसका क्वांटिटी बैच नंबर था बैच 003, और जिससे 500 खरीदे थे वो था बैच 001, याद आ रहा है ना। और लोड टॉप लोड पाउडर में 002 था, दिमाग में रखिएगा। तो इंटर किया तो देखिए यहाँ पे जैसे गोडाउन ले लेंगे स्पेस करके, गोडाउन वालों पटौना ले लिया, पटौना ले लिया, तो इसमें दोनों बैचेस दिखेंगे। इस आइटम से जितने बैच बनाए गए हैं वो दोनों बैच दिख रहा है। एक दिख रहा है बैच 001, उसमें कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है 50, और एक दिख रहा है बैच 003, उसमें कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। तो हम ये क्या करेंगे, इसको एक्सपायर करके चेक करेंगे कि क्या एक क्वांटिटी यहाँ शो कर रहा है बैच 001। चलिए उसको देखेंगे, उसके बाद क्या कहा है पहले पढ़ लेते हैं। कहा है टू चेक द एक्सपायर बैच डिटेल्स फॉर स्टॉक आइटम एलोकेशन, अल्ट जी प्रेस करिएगा, बैच समरी भी जाइए, सब एक्शन मैट्रिक्स फंड नोट में जाएगा और पता चल जाएगा कौन सी चीज एक्सपायर हो चुकी है। चलिए ठीक है, चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम क्या किए, एक सेकंड रुकिए, हाँ एक मिनट रुकिए। ठीक है, अब देखिएगा, यानी कह रहा है कि ठीक है, तो अब देखिएगा ध्यान से। अब हम ये काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम कहाँ आ गए, स्केप से पीछे आ गए। कितने तारीख को सेल कर रहे हैं, F2 दबा चेक कर लीजिए, 3 अप्रैल को मान लो, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो हम एक काम किए, वाउचर में आ गए, सॉरी डे बुक में, और सबसे पहले अल्ट F2 दबा के डेट चेंज कर दिया, 1/4/23 से 31/3 कहाँ तक, 24 तक। तो सबसे पहले जो हम लोग पहले खरीदे थे एचयूएल मैन्युफैक्चरर से सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर, उसका एक्सपायरी डेट हम 1 अक्टूबर डाले थे ना। इसको हम क्या कर दे रहे हैं, 1 मई कर दे रहे हैं। क्या कर दिए, 1 मई, और कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर दिए। और दूसरा वाले में भी ऑटोमेटिक चेंज हो गया होगा, वैसे चेक कर लेते हैं। इसको नहीं एक्सपायर करा है, इसको 1 अक्टूबर तक वैलिड डाल रहे हैं, ठीक है। सेम आइटम है, एक आइटम हमने क्या कर दिया, 1 मई को ही एक्सपायर कर दिया, और उसी का एक और आइटम है जो 1 अक्टूबर तक वैलिड है। कौन सा वाला, कौन सा बैच नंबर वाला, जो दोनों सब्सट्रैक्शन मैट्रिक फंड रो पाउडर ही है, बैच 003 वाला और बैच 001 वाला। लेकिन बैच 001 को एक्सपायर कर दिया गया कितनी तारीख को, 1 मई को, और इसका एक्सपायरी कब होगी। तो अभी इससे पहले भी ट्रांजिशन आप कर रहे थे तो दोनों बैच दिखा रहा था ना, बैच 001 बैच 003 दिखा रहा था ना, क्योंकि दोनों में से आप देख सकते थे। लेकिन अभी देखिएगा होगा क्या, मैंने इसको भी कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया, बाहर आ गए, बाहर आ गए, वाउचर में आ गए। वाउचर में आने के बाद यह फिर से सेल्स किया, और यह 2 से यहाँ ले लिया 2/5 मतलब 2 मई, और पार्टी का नाम क्या ले लिया, क्योंकि 1 मई का एक्सपायर हो गया, और यहाँ पार्टी का नाम ले लिया सुपर मार्ट रिटेलर, ठीक है। सेल्स अकाउंट और ले लिया सर्फ एक्सल मैट्रिक फ्रंट लोड पाउडर। देखिएगा, एक सेकंड एक सेकंड, ये देखिए जैसे इंटर कर रहा हूँ कितनी क्वांटिटी दिखा रहा है, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी दिखा रहा है, 300। कौन कौन सा, एक बैच 001 का 50 और बैच 003 का 250, टोटल 300 दिखा रहा है। लेकिन अभी जब इंटर करेंगे गोडाउन ले लेंगे, तो देखिए कितनी क्वांटिटी यहाँ दिख रही है, 50 क्या होगा, कौन सा बैच नंबर 001 वाला, 001 नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा 001 ना। लेकिन अगर हम चाहे बेचना तो है एक ऑप्शन कि जो उन्हें दिया था F12 दबा के एक्सपायर वाला, दिया था ना एक ऑप्शन यहाँ पे कि F12 दबाइएगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा यूज एक्सपायर वाला। पहले सारा डिटेल यहाँ देख लीजिए, ये रहा, देख रहे हैं एक आइटम क्या लिखा हुआ है, यूज एक्सपायर बैटरी फाइल स्टॉक है। तो अगर इसको यस कर देंगे तो थोड़ा देखिए, तो मैं थोड़ा यस करके दिखा रहा हूँ, यस कर लिया, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिएगा आने लगा क्या, आने लगा क्या, तो बताइए कि F12 दबाना, उस ऑप्शन को इनेबल करना, क्या ये इत्तेफाक हो सकता है, सोची समझी साजिश है ना। तो यही बात यहाँ पे कहना चाहता था। लेकिन अभी इसको इनेबल करना नहीं है आपको, यस मत करिएगा, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ दोनों कंडीशन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग डिटेल में जाने। तो मैं F12 दबा के फिर से इसको क्या कर दे रहा हूँ, नो कर दे रहा हूँ। F12 से इसको फिर से क्या कर दिया मैंने, नो कर दिया। और नो करने के लिए क्या हुआ, अब इंटर करिए, इंटर करिए, इंटर करिए, नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो क्वेश्चन में ये कहा है, अब देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कहा है
कि आपको बैच 001 से बेचना है, लेकिन स्क्रीनशॉट में लिखा लगाया है कि आपके बैच 001 शो ही नहीं करेगा। देखिए स्क्रीनशॉट में लगाया गया हुआ क्यों 003 शो कर रहा है, और हमारे में भी क्या शो कर रहा है, क्यों 001 नहीं शो कर रहा है, क्योंकि 001 क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, सिर्फ 003 लिखा है। तो कहा है ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्व दैट यू आर नॉट गेटिंग द डिटेल बैच 001। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि आपके डिटेल में 001 बैच नहीं आ रहा होगा। अब क्यों नहीं आ रहा होगा, रीजन आप जानते हैं, बिकॉज द एक्सपायर्ड एनर्जी, क्योंकि वो क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। We have configured you expire batches for stack item no, और हम कॉन्फ़िगर करके स्टॉक आइटम ऑप्शन को क्या रखेंगे, नो ही रखेंगे। क्यों नो रखेंगे, ताकि एक्सपायर चीज हम बेच न पाए। ठीक है, hence we are not getting the expired batch detail list active batches। तो इससे होगा क्या कि जब भी हम बेचने जाएंगे कोई चीज, तो जो हमारा एक्टिव बैच रहेगा उसमें हमारे एक्सपायर चीज को नहीं करेंगे। अगर हम इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे, तो जब हम कोई चीज बेचने जाएंगे तो दो चीजें हमारे आइटम एक्सपायर हो चुके हैं, वो एक्टिव नहीं रहेंगे, दिखेंगे नहीं, दिखेंगे नहीं तो आप बेच भी नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके बाद कहा दिस इज अ पावरफुल फीचर विल स्टॉप यू टू रिकॉर्ड अ सेल्स ट्रांजैक्शन। ये बहुत तगड़ा फीचर है जो आपको रोक देगा कि इस ट्रांजैक्शन को करने से, कि एक्सपायर चीज को आप बेच नहीं सकते। और इसी को यस कर देंगे तो क्या होगा, तो बेच पाएंगे। और यस करना समझ ही रहे ना। ठीक, उसके बाद कहा है, उसके बाद कहा है, देखिए क्या कहा है उसके बाद से 10 नंबर पे कहा है टू चेक द एक्सपायर बैच डिटेल। अगर एक्सपायर्ड बैच डिटेल चेक करना है कि कौन एक्सपायर हो चुका है, तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा अल्ट जी, और क्या जाना होगा, बैच समरी में और सर्फ एक्सेल मैट्रिक फ्रंट लोड पाउडर में। देखिएगा यहाँ थोड़ा पीछे है, यहाँ प्रेस करिए अल्ट जी, यहाँ सर्च करिए बैच समरी, इंटर किया और ले लिया सर्फ एक्सेल मैट्रिक फ्रंट लोड पाउडर। और यहाँ आने के बाद कहा है, हाँ F12 प्रेस करिए, क्या प्रेस करिए, F12, और F12 प्रेस करने के बाद एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट को क्या कर दीजिए, यस कर दीजिए। देखिए तो तुरंत दिखाने लगा कि वही आइटम, सेम आइटम जो एक वाला है वो एक अक्टूबर को एक्सपायर हो रहा है, और वही आइटम जो बैच 001 से है वो कब एक्सपायर हो रहा है। ये चीज कैसे पता चली, बैच समरी, अल्ट जी प्रेस करके गो टू कोई भी चीज सर्च कर लीजिए, बैलेंस शीट, बैच समरी, बैच वाउचर, आगे भी पेंडिंग बिल, सब चीज सर्च कर सकते हैं आप अल्ट जी प्रेस करके। तो इससे पता चलेगा कौन चीज एक्सपायर है। अच्छा बताइए, ऑर्डर आया है, उसको सब एक्सेल चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, और हमारा हम बैच 001 भेज देंगे 50 क्वांटिटी उसमें पड़ा हुआ है, 85 बेचना था तो नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि बैच 001 दिख ही नहीं रहा है, तो क्या बेचेंगे ही नहीं, बेचेंगे ही नहीं, बेचेंगे लेकिन किस नंबर से बेचेंगे, समझ में आ गई बात ना। भाई अगर वो चीज एक्सपायर हो गई वो नहीं बेचेंगे तो कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा ना, कहाँ से देंगे, बैच 001 नहीं शो करा है तो बैच 003 से बेच देंगे। वही काम अभी करने के लिए कहेगा इसमें, देखिएगा अभी वही काम कहेगा इसमें, ध्यान से पढ़िएगा। इंग्लिश है थोड़ा पढ़ेगा, ट्रांसलेशन मजा आता है इंग्लिश पढ़ने में, पता नहीं क्यों आप लोग भागते हैं। लिखा हुआ है ऑब्जर्व दैट द बैच 001 इज एक्सपायर्ड। आपने क्या देखा कि आपका बैच एक्सपायर्ड हो चुका है 1 मई को, एंड वी आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, और हमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। तो ऑन 2 मई को जब वो अपेयरिंग नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, नॉट अपेयरिंग का मतलब दिख नहीं रहा है, अपेयर मतलब उपस्थित होना, ऊपर प्रदर्शित नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है। दिस इज हाउ द टैली प्राइम विल नॉट डिस्प्ले द एक्सपायर बैचेस। क्यों, क्योंकि टैली प्राइम एक्सपायर बैचेस को शो ही नहीं करा रहा है। हेंस क्या करेंगे आप, स्कैप करेंगे, स्कैप करने के बाद क्या करना होगा, सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है कि आपको नाउ सिलेक्ट द बैचेज इज एक्टिव। अब उस बैच को आप सिलेक्ट करिए जो एक्टिव है, जो एक्सपायर हो गया उसे मतलब ही नहीं है। अब जो एक्टिव है, कौन सा बैच एक्टिव है, 003, तो किसको सिलेक्ट कर लीजिए, 003, और उसी में से 250 क्वांटिटी है, उसी में से 50 क्वांटिटी क्या कर दीजिए, बेच दीजिए, बेच दे। चलिए आप आ गए स्क्रिप्ट से बाहर और इंटर किया, पटोना ले लिया, और इस बार बैच 001 नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, 003 से हम कितना क्वांटिटी बेच देंगे, 50 क्वांटिटी, किस रेट से, 250 रेट से। और इसको क्या कर लेंगे, इंटर करके यहाँ इनवॉइस नंबर जो दिया होगा, कोई दिया है इनवॉइस नंबर,
03 डाल दीजिए, 03 तो हो चुका है ना, चलो ठीक है, 4 ही डाल, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद से ये ट्रांजेक्शन दिया हुआ नीचे ही देखिए, ये अब जाके ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ है। तो वही लाइन फिर से कहा, देखिए एक ही लाइन थोड़ा सा इसमें रिपीट ज्यादा करता है। अब देखिए फिर तो वही बात कह रहा है, ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व दैट आवर ट्रांजिशन वाज नॉट इंटरप्टेड बैच 001। आपने देखा कि हमारा बैच कंप्लीट नहीं हो पाया, सॉरी हमारा ट्रांजिशन सेल्स का कंप्लीट नहीं हो पाया बैच 001 से। क्यों? क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका था, इसलिए हमने किसका इस्तेमाल कर लिया, देन वी यूज बैच 003 सक्सेसफुली। हमने किसका यूज कर लिया फिर, 003 का यूज कर लिया सक्सेसफुली। In this section you have seen how the expire batch will not appear। इसमें इस सेक्शन में आपने क्या सीखा कि जो चीजें एक्सपायर हो जाती है वो हमें दिखती नहीं है। कब? जब हम सेल्स ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट वी विल लर्न टू अकाउंट द डिटेल एक्सपायर्ड गुड्स, हाउ दे रिटर्न टू मैन्युफैक्चरर। अब अगली इस क्लास में ये सीखेंगे कि जो चीजें एक्सपायर हो चुकी हैं वो कैसे हम अपने किसको वापस करेंगे, अपने कंपनी को वापस करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, हमारी ये एलईडी बल्ब था, मैंने बेचा, फ्यूज हो गया, आप लाके मुझे वापस कर लिए, तो नियम है ये है कि साल भर के अंदर होगा तो मैं वापस करूंगा। तो आपने लाके मुझे दे दिया तो मैंने ले लिया और आपको नया बल्ब दे दिया, तो मैं क्या करूंगा, चार्ज डालूंगा इसका? नहीं, मैं भी तो कोई फॉरवर्ड करूंगा। तो ये चीजें चलता रहता है, समझ रहे हैं ना बात को। मतलब वो बल्ब आपसे ले लिया दुकानदार, तो ये थोड़ी है दुकानदार खुद घाटा सही लेगा, अरे यार जाकर वही बेचे हैं। नहीं, वो भी अपने ऊपर भेज देगा किसी को, समझ रहे हो ना। वो सारी चीजें होता है। तो सबसे पहले रिसिप्ट करने के लिए कहा है, जितना पैसा आप किए हैं, कहा है वाउचर रिसिप्ट में 2 मई को रिसिप्ट हुआ है 2,15,000 रुपए। अब सुनिएगा इसमें क्या क्या हुआ है। जो कहा है पेंडिंग था, दो बिल पेंडिंग था सुपर मार्केट का, एक 2,02,000 का और एक अभी को किए 12,500 का, किए ना अभी को। तो वही बताया कि दो बिल आपको रिसीव करना है, एक पहले का बेचे थे स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में बेचे थे सुपर मार्केट डीलर को 2,02,000 का, 2,02,500, और अभी को बेचे कितना, 12,500। ये टोटल बिल कितना हो गया, 2,00,000। अच्छा 2,00,000 में जोड़ देंगे 1200 से 1,00,000 हो जाएगा। कौन बोला 1,00,000? ठीक है, तो चलिए अब कैसे करेंगे, वैसे आपको पता भी चल जाएगा जब ये आप सीख दबाएंगे रिसीव करेंगे ना, तो पता चल जाएगा कितना पैसा रिसीव करना है, 2,15,000। तो कैसे 2,15,000 होगा आप ही जान जाइए। सुपर मार्केट डिटेलर इंटर करेंगे, कितने बिल दिख रहे हैं इसके, दो बिल दिख रहे हैं, दोनों को जोड़ लीजिए तो हो जाएगा। अरे 2,02,000 है, 500 500 500 जोड़ दो, 2,03,000 और 2,03,000 में 12,000 जोड़ दो, 2,15,000 हो गया। ऑब्वियसली इसका मतलब दोनों बिल का पेमेंट हो रहा है, यही ना। तो पहला बिल उठा लीजिए इंटर, और अगले स्टूडेंट में दूसरा बिल उठा लीजिए इंटर बस। और पैसा कैसा रहा, कैसा रहा, खाते में आ रहा है, रिसिप्ट कैश आ रहा है, लिखा है ना, हाँ कैश, कैश गवर्नमेंट, ठीक। इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, हो गया, कहानी खत्म इसका। अब क्या कहा है, अब देखिए बात मत करें बाबू। अब कहा है कि जो चीज एक्सपायर हो गई है, रिटर्निंग ऑफ एक्सपायर्ड वैसे स्टॉक आइटम, जो चीजें हो गई है, छोटा जाइए, हम कोई चीज को वापस कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे। हम अब कोई सामान, मान लो सामान हम मंगाए थे खरीद के उससे बेचने के लिए, लेकिन नहीं बेच पाए, एक्सपायर हो गया, तो हमें एक्सपायर चीज अपने उसको वापस करेंगे सप्लायर को, जिसे क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बोल देंगे। कौन बोल रहा है, थोड़ा खड़ा होकर बोलो, मुंह दिख नहीं रहा है। नहीं, ये बताओ हम अपने सप्लायर से कोई सामान खरीदे थे और ये एक्सपायर हो गई, अब हम उसको वापस कर रहे थे, क्या बोलेंगे इसे। अरे खरीदा हुआ सामान वापस करते तो क्या बोलते हैं, चूती भाई के बच्चे रिटर्न करते नहीं, समझ में आता है। अभी खड़ा करेंगे सबको, पटक के मारेंगे नहीं कभी। खरीदा हुआ सामान वापस करते हैं तो क्या बोलते हैं उसे, और बेचा हुआ सामान वापस होता है तो ये नहीं पढ़े आप लोग, पर्चे रिटर्न होता है तो क्या इशू करते हैं, डेबिट नोट, और क्या करते हैं, डेबिट नोट। और खरीदा हुआ बेचा हुआ सामान वापस होता है तो पढ़े ना, सेल्स रिटर्न पे क्रेडिट नोट और पर्चे रिटर्न पे डेबिट नोट। हम क्या करेंगे, डेबिट नोट इशू करेंगे, अपने सप्लायर को वो चीजें वापस करेंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है कौन सा वाउचर, क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं कौन सी चीजें, एक्सपायर चीजें। अच्छा ये सामान हमारा एक्सपायर हो गया है, ये सामान आया कहाँ से है, हमने किसी से खरीदा होगा ना, तो उसको वापस करेंगे, और जिससे हम खरीदे वो क्या है, हमारा सप्लायर है। तो सप्लायर को किसी चीज हम वापस करें तो हम क्या बोलेंगे, पर्ची रिटर्न, क्योंकि सप्लायर से हम कैसे खरीदे होंगे ना, तभी तो वापस करेंगे। तो खरीदे हुए चीज वापस कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पर्ची रिटर्न। अब बेची सब चीजें वापस हो रही तो सेल्स रिटर्न, समझ रहे हो ना बात को। तो हम पर्ची रिटर्न यानी डेबिट नोट इशू करेंगे, क्या इशू करेंगे,
अब देखिएगा ध्यान से, तो डेबिट नोट जब इशू करेंगे ना, आप बेचेंगे, सॉरी वापस करेंगे, तो भी वापस नहीं कर पाएंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि एक्सपायर हो गया तो ही नहीं करेगा, तो फीचरवा इनेबल करना पड़ेगा, एक्सपायर होगा तब जाके वापस कर पाएंगे। अभी देखिएगा, मैं आ गया अपनी कंपनी में और यहाँ क्या किया, अल्ट, क्या शॉर्टकट की, डेबिट नोट की शॉर्टकट की क्या होती है, अल्ट F5। क्या होता है, अल्ट F5। अब डेबिट कौन होगा बताइए? पहले तो मोड चेंज कर लेंगे, कंट्रोल एच दबा के। कौन सा मोड, कौन सा मोड लेंगे? क्योंकि आइटम वापस कर रहा है ना। अब पार्टी का नाम ले लेंगे, यहाँ डेबिट क्रेडिट वाली बात नहीं होती है, तुरंत कंफ्यूज हो गए आप लोग। यहाँ पार्टी का नाम ले लेंगे, किससे खरीदे थे, किससे खरीदे थे? सोबा से खरीदे थे, सोबा तो कस्टमर है हमारी, HUL से, HUL मैन्युफैक्चरर से। याद भी नहीं रह रहा है क्या आप लोग को? HUL मैन्युफैक्चरर से हमने एक सामान खरीदा था, सारा सर्फ एक्सेल वाला। इंटर करिए, इंटर करिए, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डाल दीजिएगा। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या दिया हुआ है उसका? कुछ दिया है इनवॉइस नंबर? क्या दिया हुआ है? 01, हम 01 डाले थे ना, हम 01 ले लिए। देखिए सामने देखिए, इंटर, और 2 मई को वापस कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ क्या लेंगे, लेजर अकाउंट में क्या बनाएंगे, परचेज अकाउंट, हाँ, परचेज रिटर्न बनाएंगे। क्या लिखेंगे, अल्ट C, परचेज रिटर्न, और इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, परचेज अकाउंट हो जाएगा, बस इंटर एक्सेप्ट। और आइटम का क्या नाम है, सर्फ एक्सेल मैटिक। अच्छा, कौन सा आइटम एक्सपायर हुआ है, सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर, और किस बैच से? तो वो बैच दिखना चाहिए ना। इंटर करिए, इंटर करिए, गोडाउन में पटौना ले लीजिए, इंटर करिए, देखिए कहीं गोडाउन दिख रहा है 001। मैं जूम कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्यों लेके दिख रहा है, 001 नहीं दिख रहा है ना। तो क्या करेंगे बताइए, क्या प्रेस करेंगे, F12 प्रेस करेंगे। और F12 प्रेस करने के बाद क्या यस कर देंगे, यूज एक्सपायर बैच आइटम, इसको क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे, इनेबल कर लेंगे, और कंट्रोल से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। और उसके बाद से अब इंटर करेंगे, गोडाउन ले लेंगे, पटौना, इंटर करेंगे, तो दिख गया, समझ में आ गई बात ना। अब इसी से उठा लेंगे, और कितना वापस करेंगे, 50। अब किस रेट से, 250 तो बेच रहे थे ना, वापस करेंगे किस रेट से, तो ये क्यों, क्योंकि उतने में खरीदे थे तो उतने में वापस करेंगे ना। और इंटर इंटर इंटर, और क्या कर लेंगे, और बिल नंबर ले लेंगे यहाँ पे, यही वाला, देखिए किस 01 से ही लिए थे ना इनवाइस नंबर, 01 से ही लेंगे, इंटर 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 इंटर, हो गया। आसान है कि नहीं आसान है? तो यही करना है आज की क्लास में। रंजन की और बता दें, ठीक है, थैंक यू। तो एक चीज बताइए, हम लोग इनेबल कब किए हैं?